स्टडी विद प्यार में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कोगमपट्टू एवी मुरुगेयन संबंधित वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ये थावल से संबंधित है। थावल तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है और जो एवी मुरुगेयन है इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। थावल से संबंधित कुछ और भी कलाकार हैं जैसे टी ए कलियामूर्ति, हरिद्वार मंगलम और VAR सुब्रमण्यम। ये सभी लोग थावल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है ढोलक। ढोलक से संबंधित है कम्यू प्रसाद और गिटार से संबंधित है ब्रजभूषण काबरा और सितार से संबंधित है निखिल बनर्जी और उस्ताद लियाकत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पुरुषोत्तम दधीच संबंधित नृत्य। तो ये कथक से संबंधित है पुरुषोत्तम। और कथक से संबंधित हमारे कुछ और भी नृतक हैं जैसे बिरजू महाराज, सरस्वती सेन, गोपी कृष्णन और चक्रधर सिंह। नेक्स्ट है हमारा सतरिया। सतरिया से संबंधित है जातिन गोस्वामी, प्रदीप चलिया और कथकली से संबंधित है केशव ब्राह्मण। कुचिपुड़ी से संबंधित है राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा हॉकी से संबंधित है। हॉकी के कुछ हमारी और भी शब्दावली हैं जैसे बुली, कैरी, पुशिंग, ट्रिबल और एस्ट्रोटर्फ। ये मैदान में स्थित है इसको मैदान में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टेनिस। टेनिस से संबंधित शब्दावली है नेट प्ले और बेस लाइन। फुटबॉल से संबंधित है स्टॉपर और कमर बैक। बैडमिंटन से संबंधित है लव और शटलकॉक। और जो हॉकी का जो गेम होता है वो 60 मिनट का होता है। इसमें 15-15 मिनट के इसमें 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं जिसमें से 2 15 मिनट के ब्रेक के बाद 2 15 मिनट के हाफ के बाद में 1 15 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 2 15 मिनट के हाफ होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हल्दा या फिर हल्डा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये बौद्धों का उत्सव है और जो हल्दा उत्सव है उसको रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। यह बुरी शक्तियों का सामना करता है। साजो, सायर, ग्रेवल, नलवारी, फुलैच, भरारा, चैटलावी, गोची, खेपा और मिंजर ये सभी हिमाचल प्रदेश के उत्सव हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 वाका क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये दुनिया का सबसे तेज पिच वाला स्टेडियम है। नेक्स्ट है हमारे कुछ स्टेडियम्स है। शहर है बांग्ला स्टेडियम, ये ढाका में है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है। लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन में है। वांडरर्स स्टेडियम ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। सबीना पार्क ये वेस्ट इंडीज़ में है और ग्रीन पार्क ये कानपुर में स्थित है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और हरारे स्टेडियम ये जिम्बाब्वे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दरभंगा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा बिहार में स्थित है। हमारे कुछ और भी हवाई अड्डे हैं जैसे कैंपेगौड़ा कर्नाटक में है, बागडोगरा पश्चिम बंगाल में है, लाल बहादुर शास्त्री ये यूपी में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, देवी अहिल्याबाई इंदौर MP में है, सरदार वल्लभ भाई अहमदाबाद, बीजू पटनायक उड़ीसा, गोपीनाथन बारदोली असम, शहीद भगत सिंह चंडीगढ़, बाबा अम्बेडकर नागपुर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 किम नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया। इनकी कुछ और भी बुक्स हैं जैसे इफ, जंगल बुक, द एलिफेंट्स चाइल्ड, द ग्लोरी ऑफ गार्डन, द गोल्डन ईयर। जो द गोल्डन ईयर है और द गर्ल ऑन द ट्रेन है ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 167 में CM की नियुक्ति बताई गई है राज्यपाल के द्वारा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल CM की सलाह पर करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 CM के पास शक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
जो राज्य की जो हाई कोर्ट होते हैं, जो उनके न्यायाधीश होते हैं, उसकी नियुक्ति सीएम के द्वारा नहीं की जा सकती। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है सीजीआई की परामर्श से। और जो हाई कोर्ट के मुख्य जज की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सलाह किससे लेते हैं राष्ट्रपति? तो राज्यपाल और सीजीआई से, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागालैंड में उच्च न्यायालय नहीं है। यहाँ पे इसका उत्तर क्वेश्चन था कि किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा नागालैंड में नहीं है। तो आर्टिकल हाई कोर्ट आर्टिकल 124 में बताया गया है। नागालैंड, असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कुल हाई कोर्ट की संख्या जो है वो 25 है। 25वां हाई कोर्ट है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये 25वां हाई कोर्ट 2019 में बना। गोवा, दादरा और पौंडीचेरी का गोवा दादरा का है महाराष्ट्र में, मुंबई में हाई कोर्ट, और पौंडीचेरी का तमिलनाडु, चेन्नई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लक्षद्वीप एक डैश है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कोरल द्वीप है, जिसे मूंगा भी कहते हैं। कुल द्वीप की संख्या 36 है। यहाँ पे निवास करते हैं, यहाँ पे 10 द्वीपों में लोग निवास करते हैं। सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। छत्तीसगढ़ में स्थित जल संचयन बांध का नाम क्या है? तो उत्तर होगा हसदेव बांगो बांध। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है ये। हसदेव जंगल भी छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। दुधवा बांध ये महानदी पर है। गंगरेल बांध और ये है तंदुला बांध। गंगरेल बांध और तंदुला बांध ये तंदुला नदी पर है, और जो तंदुला नदी पर है भिलाई उद्योग को पानी देता है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, किस स्थान के लिए हुआ था? तो यहाँ पे उत्तर होगा कन्नौज के लिए हुआ था। राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव थे, और पाल की तरफ से धर्मपाल, और गुर्जर की तरफ से वत्सराज, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। और अंतिम विजय हुई थी गुर्जर प्रतिहार की, और कन्नौज विजय की थी नागभट्ट द्वितीय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। जौरवी संस्कृति का केंद्र किसे माना जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र को, गोदावरी नदी के किनारे। ये ताम प्रशांत कालीन संस्कृति है, और सबसे पहले तांबे का यूज़, फिर उसके बाद कांस्य, फिर लोहा, और कांस्य युग इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक्साइज ड्यूटी डैश पर लगने वाला चार्ज है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री कर, इस पे ही एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। सेनवेंट यानी इसका होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ये 1 अप्रैल 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रत्यक्ष कर में आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर में आता है बिक्री दर और जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 2023 में G20 की थीम क्या थी? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और वासुदेव कुटुंबकम। 18 सम्मेलन हुआ था प्रगति मैदान मंडपम में, जो स्थान था मंडपम, और स्थापना G20 की हुई थी 1999 में। और G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। G21 हो गया, इसमें अफ्रीकी संघ शामिल हो गया है, और 2024 का सम्मेलन ब्राज़ील के अंदर होगा G20 का। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17। रक्त स्कंदन सहायक होता है तो किसमें? तो इसका उत्तर होगा विटामिन के। रक्त स्कंदन में कौन सहायक होता है, कौन सा विटामिन? तो विटामिन के सहायक होता है। इसमें फिनोब्रिजोन एंजाइम होते हैं। सोडियम की आयनिक क्षमता अनियंत्रित करता है और रक्तस्राव यानी उसको रोकता है। और जो विटामिन के है उसका जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उत्तर होगा देवधर, झारखंड में किया। 10,000 से लेकर के 25,000 तक का लक्ष्य रखा। पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन ये पीएम मोदी के द्वारा किया गया। और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ये मनसुख मंडाविया के हाथ में है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया और ये योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है 2024 इंटरनेशनल चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर होगा भारत।
चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता हमारा भारत देश है और दूसरा बड़ा उत्पादक हमारा भारत देश है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा उत्पादक है तो ब्राज़ील है चीनी का। और क्वेश्चन नंबर 20 है इंडियाज़ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो उत्तर होगा शेखर कपूर के द्वारा। भारत फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के प्रमुख सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये माइकल डगलस को दिया गया। विशेष योगदान का पुरस्कार ये माधुरी दीक्षित को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन है 54th इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर अवार्ड किसे दिया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा एंडलेस वर्डास को दिया गया। तो ये टोटल हमारे 20 क्वेश्चन और एक होमवर्क क्वेश्चन था। और इसके बाद हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, यहाँ पे रिवीजन करेंगे। भारत में प्रथम 2022-23 तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा गीतिका कौल है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, ये तेलंगाना में स्थित है। समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य, तो ये उत्तराखंड है। देश का पहला पशु सप्ताहगृह ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान। ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये हैदराबाद तेलंगाना में है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला देश केरल है। भारत का पहला पूर्ण रूप से शासित राज्य केरल है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड में। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशिंगंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल है। तो ये कुछ हमारे 2022-23 के मोस्ट IMP की भारत में प्रथम। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पिया ज्वाइन करना होगा। धन्यवाद।